पहले 1.5 मिनट के ट्रेलर में 6 बार गुड्डू पंडित का नाम अलग अलग कैरेक्टर्स के द्वारा बोला गया है। गुड्डू पंडित, गुड्डू 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 पंडित, गुड्डू पंडित, गुड्डू गुड्डू। ट्रेलर के आखिर के कुछ सेकंड्स कालीन भैया के हिस्से आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मुन्ना भैया की सीजन 3 में वापसी सचमुच एक अफवाह ही है? अगर हाँ, तो अब आप बताइए कि क्या मिर्जापुर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गुड्डू पंडित ही था, जिसके अकेले के भरोसे मिर्जापुर 3 का निर्माण किया गया है? आई गेस आंसर है बिल्कुल नहीं। तो फिर मिर्जापुर 3 में ऐसा क्या दिखाया जाएगा कि इस सीजन में फर्स्ट सीजन वाली फ्रेशनेस देखने को मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सचमुच मिर्जापुर 3 की जरूरत थी या सिर्फ फर्स्ट सीजन की पॉपुलैरिटी को भुनाने के मकसद से इसके थर्ड सीजन को गाढ़ा गया है? थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं कि फर्स्ट सीजन में ऐसा क्या खास था कि वेब सीरीज की दुनिया में मिर्जापुर एक सुनामी की तरह आ गई थी। ऐसा नहीं था कि इस सीरीज से पहले सेक्स, वायलेंस और गैंगस्टर वाली सीरीज नहीं बनी थी, लेकिन मिर्जापुर में जिस तरीके से इन सबको दिखाने का काम किया गया है, लोग उससे रिलेट होते चले गए। कालीन भैया एक ऐसे कैरेक्टर उभर कर आया जो केवल अपने प्रेजेंस से सामने वाले की पैंट गीली कर देता था, जबकि देखा जाए तो कालीन भैया का कैरेक्टर ना के बराबर वायलेंस करता है। पूरे सीजन में केवल 2 बार उन्होंने गाली दी थी। बावजूद इसके पंकज त्रिपाठी की बेहतरीन एक्टिंग और अच्छी डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर बना दिया। चुप, एकदम चुप रहिए। दिव्येंदु शर्मा, जो एक बहुत साधारण से सीधे साधे कैरेक्टर्स करने वाली छवि लिए इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनका मुन्ना भैया वाला विनाशक रूप देखकर दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। दर्शकों के लिए यह सरप्राइजिंग था। इसी प्रकार से गुड्डू पंडित, बबलू पंडित और उसके मिडिल क्लास आम से परिवार का जिस प्रकार से चित्रण किया गया था, जिस तरीके से धीरे धीरे दोनों भाइयों ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, वो बहुत रियल बेस्ड लगा। बाकी के कैरेक्टर्स, चाहे वो बाऊजी हो, मकबूल हो, बीना हो, कंपाउंडर हो, सबकी कहानियों को बहुत रोचक वे में प्रेजेंट किया गया। और फर्स्ट सीजन के फाइनल एपिसोड ने तो ऐसा कहर बरपाया कि इसके सेकेंड सीजन का सबको बेसब्री से इंतजार होने लगा। पहले सीजन की एंडिंग से कंफर्म था कि पहले से इसके सेकंड सीजन की तैयारी थी, और फिर आया दूसरा सीजन जिसने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। इस बार के सीजन में पहले जैसा ही थ्रिल, पहले जैसा रिवेंज, पहले जैसा जुनून देखना था कैरेक्टर्स में, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। पहले सीजन में जहां पंडित ब्रदर्स मिर्जापुर में अपनी अच्छी साख बनाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ कालीन भैया अपने बेटे के उल्टे सीधे कारनामों से तंग आ चुके थे और ऐसा मन में बिठा चुके थे कि ये अभी मिर्जापुर संभालने लायक नहीं है। ये सब इस फर्स्ट सीजन के प्लस पॉइंट्स थे, लेकिन सीजन 2 में कहानी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, खिंचती चली गई। कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री भी कहानी को बेहतर नहीं बना सकी, वो चाहे शरद शुक्ला हो, शबनम हो, शकुंतला शुक्ला हो या रॉबिन हो। हालांकि फर्स्ट सीजन की पॉपुलैरिटी के बाद मेकर्स को कहानी एक्सपेंड करनी थी, जिसके लिए नए कैरेक्टर्स को गाढ़ा जाना था। बट बबलू पंडित और कंपाउंडर जैसे कैरेक्टर्स का ना होना और नए कैरेक्टर्स से दर्शकों का पटरी ना खाना इस सीजन को निरस बना गया। फर्स्ट सीजन में जहां गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया के बीच तगड़ा रिवेंज दिखा था, वो रिवेंज सेकंड सीजन में कहीं गुम हो गया। सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में इस वेब सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुन्ना भैया को मरते दिखाया गया, जो थर्ड सीजन के लिए एक्साइटमेंट कम कर देता है, क्योंकि मुन्ना जो है वो मिर्जापुर का दिल था। अब थर्ड सीजन आ रहा है जिसमें पहले सीजन के मुकाबले अनेकों किरदार मिसिंग है, और ये वही किरदार है जिनके कारण फर्स्ट सीजन इतनी पॉपुलर हुई थी। अब इस सीजन में बबलू पंडित नहीं है, बाऊजी नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, मुन्ना भैया नहीं है। अब जिन्होंने फर्स्ट सीजन केवल कालीन भैया और गुड्डू पंडित के लिए पसंद किया था, तो अच्छा है, उन्हें थर्ड सीजन से आशा रहेगी। बट बाकियों का क्या, जिन्हें मुन्ना भैया का स्वैग देखना था, बाऊजी का हरामीपन देखना था? दद्दा त्यागी एंड सन्स सेकेंड सीजन को वजनदार नहीं बना पाए। रॉबिन के एक डायलॉग के भरोसे सीरीज को कितना एंजॉय करते। बाकी थर्ड सीजन में भी ट्रेलर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा सीजन केवल गुड्डू पंडित को सेंटर में रखकर बनाया गया है। बाकी वायलेंस, वल्गैरिटी और अब्यूजिव लैंग्वेज सब है जो लोगों को सीरीज में चाहिए था। बस ये ना हो कि पूरा सीजन इन्हीं चीजों के भरोसे बना दिया गया हो, क्योंकि ट्रेलर के शुरुआत में मंत्री जी द्वारा बोली गई गाली ऐसा लग रहा था मानो वो जबरदस्ती घुसाई गई हो। खैर, अब सीरीज रिलीज होने में ज्यादा समय है नहीं, तो लेट्स सी कि कालीन भैया और गुड्डू पंडित और सीजन 1 के क्रेज के चलते थर्ड सीजन लोगों को कितना अट्रैक्ट कर पाती है। हैव ए नाइस डे।